अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं मायदा आतिफ और वर्ल्ड नो टबैको डे की मुनासबत से इस खसूसी शो में मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर एहसन फारूकी, हु इज़ अ सीनियर लेक्चरर एट FMMC यूसीपी एंड अ कोऑर्डिनेटर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह का शुक्र सर। सर, बात की जाए एंटी टबैको डे की तो UN ने जो इस साल थीम रखा है उसका वो है ग्रो फूड नॉट टबैको। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको किस तरह से अगर आप यूथ को बताना चाहें तो आप किस वे में इसको एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले तो मायदा थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। और ये बड़ा एक ना कंसर्निंग इशू है जो एंटी टोबैको डे है, वर्ल्ड वाइड इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली इशू इज़ के इस वक्त कोविड एंड पोस्ट कोविड जो सिनेरियोज़ हैं, पूरी दुनिया इस फूड क्राइसिस का शिकार है। आपके नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज़ वर्ल्ड वाइड के आपकी हर कंट्री, हर रीजन के अंदर फूड क्राइसिस जो है ना, वो यूरोप ले लें, आप अमेरिका ले लें, आप अफ्रीका ले लें, तो जिसकी वजह से UN ने जो ये इस साल के जो थीम रखा है डैट इज़ ग्रो मोर फूड नॉट टोबैको। उसकी वजह ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एवरी ईयर 3.5 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो कन्वर्ट हो रहा है टोबैको की ग्रो के लिए। अब जब आपके अगर आप टोबैको की ग्रोथ को देखें ना, क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको पेस्टिसाइड ज़रूरत पड़ती है और फर्टिलाइज़र्स वो इतने मैसिव डलते हैं उसमें कि आपकी जो सॉइल है ना वो डिग्रेड हो जाती है, उसकी जो फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। तो नियर फ्यूचर में जब आप उसको कोई और चीज़ लगाने की ट्राई करते हैं ना तो उसका वो आउटपुट नहीं आती, ज़मीन की यील्ड बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसने ये कहा, जो UN का जो मिशन है कि आप लैंड यूज़ करें बट नॉट फॉर द टोबैको ग्रोथ, फॉर द फूड ग्रोथ, ताकि जो फूड इनसिक्योरिटीज़ पूरी दुनिया में सब हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। बिकॉज कोरोना और ये बाकी सारी चीज़ें, इनकी इतना ज़्यादा इशू नहीं था, एक डेथ हुई उससे भी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी इनसिक्योरिटी आपके सामने फूड है। दैट्स वाई दे प्रमोट कि जी आप फूड ग्रो करें, ताकि फार्मर जो है उसको भी, क्योंकि देखें जब क्रॉप ग्रो होगी तो आपका जो फार्मर है वो क्या होगा, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, आपकी एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स जो है वो आपकी क्रॉप्स के अंदर इस्तेमाल होती है, आपकी जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, तो वो आपके लिए बड़ा जो है ना यूज़फुल रहता है। तो अगर, तो जैसे आपने बात की कि ग्रो मोर फूड एंड नॉट टबैको, UN ने जो एक थीम दिया है, तो अगर तो वो लैंड्स जो कि ऑलरेडी टबैको ग्रो करने के लिए यूज हो रही हैं, अगर उनको आप यूटिलाइज करें फॉर बेसिक एग्रीकल्चर, तो उनको ठीक करने में, उस लैंड की मतलब ग्रेडिंग ठीक करने में, या फिर मतलब उसको प्रॉपर क्रॉप्स उगाने में कितनी देर लग सकती है और उसमें क्या क्या रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं? अच्छा देखें, जो ये वाला प्रोसेस है ना कि लैंड को एक आपने उस पर क्रॉप लगाई, फिर आपने दूसरी लगानी है, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। स्पेशली अगर आप उसके अंदर इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो एटलीस्ट यू नीड 5 to 7 ईयर्स उसको दोबारा अपने ओरिजिनल अपनी यील्ड पे लाने के लिए। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता कि जहाँ पे आप टोबैको को ग्रो करें, ऑल्दो टोबैको का प्रॉफिट ज़्यादा है, एट द एंड ऑफ द डे इसकी रीज़न ये होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है। तो जिसकी वजह से फिर फार्मर कहता है कि यार मैं इसको ग्रो करता हूँ तो मुझे जो है ना, जो मुझे प्रॉफिट 3 साल में मिलना है वो मुझे 1 साल में मिल जाएगा। ऑल्दो उसकी एट द प्राइस ऑफ कॉस्ट लैंड उसकी सेक्रीफाइस हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट इस पर डिस्करेजमेंट भी, गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए कि डिस्करेज करें ऐसी फार्मिंग को। ऑल्दो अगर आप टोबैको ग्रो करते हैं तो आपको सब्सिडी कोई नहीं है, आप वीट करें, कॉटन करें तो उसके ऊपर सब्सिडाइज आपको फर्टिलाइज़र भी मिलता है, वाटर भी सब्सिडाइज मिलता है, बिजली भी सब्सिडाइज मिलती है। टोबैको पे नहीं है, जो एक अच्छा स्टेप है। लेकिन इसको स्टेट को अपना रोल बड़ा प्ले करना पड़ेगा कि आप उनको इतना डिस्करेज करें कि ऑल्दो, क्योंकि आप टोबैको को बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि टोबैको इज़ नॉट ओनली फॉर द स्मोकिंग, इट इज़ फॉर सो मैनी, आपकी फार्मास्यूटिकल जो आपकी इंडस्ट्री है उसको भी बड़ा सपोर्ट कर रही होती है, एज अ रॉ मटेरियल अपने ग्रो तो करवानी होती है। लेकिन चूंकि इसकी तादाद बहुत बढ़ रही है, इसलिए जो है ना इसको इन्होंने ग्रो मोर फूड नॉट टोबैको, इसलिए ये वाला थीम इस दफ़ा आया इनके पास। अगर हम ओवरऑल यूथ की बात करें तो आपने देखा होगा कि सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर भी जो है वो पिक्चर्स ऐसी बनी होती हैं, विजुअल्स ऐसे होते हैं कि आपको पता चल रहा होता है कि व्हाट आई एम स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर मी। बट अगर हम इर्द गिर्द देखें तो सिगरेट और टबैको खासकर जो है ना वो इस तरह एक स्टेटस सिंबल बन गया है, एक फैशन सिंबल बन गया है कि पीपल स्टिल यूज दैट despite knowing the problems and the disadvantages that come with that. Especially youth हमारी बहुत ज़्यादा influence है इन चीज़ों से, बेशक वो वेपिंग हो या वो सिगरेट हो, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, every kind of tobacco.
तो इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है? अच्छा देखें, इस वक्त अगर आप टोबैको का देखेंगे ना कि तो पाकिस्तान के अगर आप स्टैट्स निकालें 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10% जो टोटल डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान में वो स्मोकिंग की वजह से हुई हैं। यूज़ ऑफ नॉट ओनली स्मोकिंग, यूज़ ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म। तो जहाँ तक बात है ना कि आपने इसको कैसे वो करना है, देखें जब अगर कोई जो स्मोकिंग से या यूज़ ऑफ टोबैको से रोकना, आप सिगरेट के पैक पे इमेज तो लगा लेते हैं, आपने अपना काम पूरा कर दिया, वजारत सेहत है वो आप पे कुछ SOPs हैं वो आपने फॉलो करना है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आपने उसको स्कूल लाइफ से आपने अपने सोसाइटल जो आपका पब्लिक स्फेयर है उसमें ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि लोग स्मोकिंग की तरफ या टोबैको की तरफ कम से कम आए। देखें जब आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं ना, तो वहाँ पे आपके पास जिन सोसाइटीज़ में लैक ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं तो वो बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे आपके पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, आपके पास 65% यूथ है लेकिन स्पोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, जो हैं वो महंगी इतनी है आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो बच्चा है 10, 12, 15 साल का बच्चा, उसने कहीं ना कहीं इंटरटेन होना है, बाहर निकलना है। अगर उसको कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिलेगा रिक्रिएशन का, तो ऑब्वियसली वो ऐसी कंपनी में बैठेगा जहाँ से वो ये पीयर का प्रेशर लेके स्मोकिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि स्मोकिंग ना आप अपने क्या करते हैं सोशल आइडेंटिटी से पिक करते हैं। अब आपने देखा कि अच्छा यार वो पी रहा है तो फैशन है, आप देख लें आज से 15-20 साल पहले जो टोबैको के एड्स आते थे उसमें एज ए एडवेंचरस गाय को दिखाया जाता था कि जी वो रॉक क्लाइंबिंग करके गया और वो पी रहा है। तो जब आप इस तरह के एक इमेज बिल्ड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। सेम गोज़ विद द कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के जो एड्स होते हैं वो बड़ा फैंटेसाइज करते हैं यूथ को कि मैं पीऊँगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा बच्चा उसकी तरफ। तो इसलिए आपके लिए स्टेट का, सोसाइटी का, फैमिलीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने उसको ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट देना है कि वहाँ पे वो इंटरटेन हो, नॉट क्योंकि देखिए स्मोकिंग को आपने वो बना लिया है कि जी ये सोशल वैल्यू रिक्रिएशन की, जी मैं सिगरेट पकड़ी में बड़ा कूल लगूंगा। और इसमें देखें आपके जो सॉफ्ट इमेजेस होते हैं, जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ ने यही रोल प्ले किया। मूवी में गैंगस्टर दिखा रहे हैं, बड़ा कूल बॉय दिखा रहे हैं, एकदम से वो स्मोकिंग शुरू कर देगा। आप सिर्फ नीचे एक लाइन लगाते हैं स्मोकिंग इंजस्ट टू हेल्थ, पिक्चर इज वर्थ देन द टेक्स्ट। दैट डजंट मेक अ सेंस ना कि आपने उसको एक ऐसा जबरदस्त हीरो दिखा रहे हैं और साथ वो स्मोकिंग कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिस्करेज सच कंटेंट। आपको स्टेट को ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जिसके अंदर आपकी पब्लिक सर्विसेज मैसेज ऐसे बने जिसके अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए। आपके स्कूल में, स्पेशली स्कूल्स के अंदर, इस आपको करिकुलम का पार्ट बनाना पड़ेगा। जो चीज़ आपके करिकुलम का पार्ट नहीं होती, आप बिलीव करें कि उसकी अवेयरनेस नहीं आती सोसाइटी में। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली। एक इनिशिएटिव लिया है कुछ सालों पहले हुकूमत पाकिस्तान ने कि कैंपसेस को स्मोक फ्री करना है, जैसे UCP इज़ अ स्मोक फ्री कैंपस। तो कितना इफेक्टिव है वैसे ये स्टेप? Fortunately we are sitting in the campus which is smoke free and that's a very good sign, क्योंकि obviously यहाँ जो पूरी आपकी population है that is the young population, चाहे मोस्टली फैकल्टी भी और आपके स्टूडेंट्स भी। अब इशू ये है कि आपने ये कैंपसेस ने अपने हद तक तो बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कैंपस के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है और उन्होंने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन यहाँ पे भी ये 2-way प्रोसेस है। इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वर्सेस द प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रोल प्ले किया, UCP ने कहा जी हमने अपनी टेरिटरी को स्मोक फ्री कर दी है। वंस टू स्टेप आउट ऑफ द कैंपस 100 मीटर से भी कम फासले पे आपको हर चीज़ की एक्सेस है। हाँ जी। उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी स्टेट की है। स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि भाई आप कह रहे हैं कि जी इस 4 दीवारी के अंदर नहीं आप पी सकते, लेकिन आप बाहर निकल के 7 वाले ठेले से आप खरीद के पी सकते हैं। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि मैंने वही आपसे कहा कि दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर एक जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहा है, दूसरी नहीं कर रहा, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ऑल दो कैंपस के अंदर का जो इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, क्लीन इन्वायरमेंट है, लेकिन जैसे ही बच्चा एग्जैक्टली लेस दैन 20-25 मीटर्स के ऊपर खड़ा होकर पी रहा होगा, तो इट इज़ लाइक कि यार वो कैंपस फ्री स्मोक फ्री जोन है और यहाँ पे अवेलेबिलिटी फॉरन है। तो वहाँ स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप उसके, हालांकि ऑल दो पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर लॉ भी बनाया था, नॉट ऑन द स्मोकिंग, ऑन द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कि कैंपसेस के अंदर नहीं मिलेगा, UCP में नहीं मिलता, और उसके रेडियस 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस में भी कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं मिलेगा। ओके। ताकि जब बच्चा स्कूल से छुट्टी हो तो एटलीस्ट वो ना पिए, पेरेंट्स पिलाएं, फिर वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं रहती। वो घर जाके अगर घर के फ्रिज में कार्बोनेटेड ड्रिंक रखा है तो वो फिर
उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको यूसीपी ने, आई एम वेरी हैप्पी कि इनकरेजिंग स्टेप के यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे सेमिनार्स भी होते हैं, गाइड भी किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जगह जगह मैसेजेस भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे लेक्चर्स में, क्योंकि एसडीजी का एक गोल भी है, तो लेक्चर्स के अंदर भी टीचर्स अपने तौर पे तो फोकस करते हैं कि जी आप स्मोकिंग की तरफ मत जाएं। तो बाकी क्योंकि ये एफर्ट कंबाइन एफर्ट होनी चाहिए, नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूट कैन एलिमिनेट दिस। सो यूसीपी के एंड में बहुत अच्छी एफर्ट है। तो सर लास्टली अगर आप जो है वो कोई एक मैसेज देना चाहें जिसमें आप यूथ को ये बता सकें कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज दैट इफ यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ रिक्रिएशन अदर देन टोबैको एंड स्मोकिंग एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। देखें, इसमें आपको 2-3 चीज़ें बताऊं कि जो अनफॉर्चुनेटली हम जिस कल्चर में हम ब्रॉटअप हो रहे हैं, यहाँ पे आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर नज़र आएंगी। तो जब आपके पास नज़र नहीं आ रही होती तो फिर आप खुद से क्रिएट भी कर लेते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड्स नहीं है, पार्क्स उस तरह नहीं है, सिनेमाज हैं तो वो बहुत महंगे हैं, एवरीवन कुडंट अफोर्ड इट। सो वजह क्या है कि आप अपने आप को अपने जो पीयर आपका ग्रुप है, अपने किसी ना किसी सोशल एक्टिविटी में अपने आप को ज़रूर इंगेज रखें, वेदर इट इज़ अ वॉलंटियर वर्क। मैं तो बड़ा एम्फसाइज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अपने कैंपस से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ जाके आधा घंटा वॉलंटियर वर्क कर लें। आपकी बहुत सारी एनर्जी वहाँ यूटिलाइज हो जाती है, आपको सीखने का भी मौका मिलता है। एंटरटेनमेंट के लिए आप किसी पार्क में जा सकते हैं। आप नॉट ओनली कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई महंगी ही करें, आप अच्छी वॉक पे भी जा सकते हैं। दैट कुड बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। चलें, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह और भी ऐसे प्रोग्राम्स हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।